हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसके बारे में। प्लांट्स में वो मूवमेंट जो स्टिमुलस के रिजल्ट में होता है, स्टिमुलस के नतीजे में होता है, तो उस मूवमेंट के बारे में इसमें बात करेंगे। तो कोई जब एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसके नतीजे में उसका जो रिजल्ट होता है कि प्लांट में मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट टू टाइप का होता है। एक मूवमेंट तो ये होता है कि जिसमें जो प्लांट का मूवमेंट है उसमें जो स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शन भी तय करता है कि प्लांट किस डायरेक्शन में मुड़ेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। और एक होता है कि इसमें स्टिमुलस डायरेक्शन पर उसका कोई जोर नहीं होता, डायरेक्शन उससे तय नहीं होता, स्टिमुलस से डायरेक्शन तय नहीं होता। तो जो वो वाला मूवमेंट होता है कि जिसमें प्लांट का डायरेक्शन भी स्टिमुलस तय करता है, जो बाहर से जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो डायरेक्शन भी तय करता है प्लांट का कि वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मुड़ेगा। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको ट्रॉपिज्म कहते हैं या ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और दूसरा जो मूवमेंट होता है कि जिसमें स्टिमुलस प्लांट के डायरेक्शन को तय नहीं कर सकता, तो उसको कहा जाता है नेस्टिक मूवमेंट या नेस्टीज कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉपिज्म की या ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टिमुलस की कि स्टिमुलस क्या होता है। तो स्टिमुलस ये होता है कि प्लांट जिस इन्वायरमेंट में लगा हुआ है उस इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आ जाए तो उस चेंज का इफेक्ट प्लांट पर पड़ता है और प्लांट उसको लेकर के रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो इन्वायरमेंटल चेंज आया जिसकी वजह से प्लांट पर इफेक्ट पड़ा, इसी इन्वायरमेंटल चेंज को कहा जाता है स्टिमुलस। और उसके नतीजे में प्लांट जो कुछ रिएक्ट कर रहा है उसको प्लांट की तरफ से रिस्पॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें बात करनी है ट्रॉपिज्म की या ट्रॉपिक मूवमेंट की। तो ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में अभी बात हुई कि उसमें स्टिमुलस ये भी डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन में प्लांट का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रॉपिज्म की या ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो ट्रॉपिक मूवमेंट 5 टाइप का होता है। और जिसमें एक तो होता है लाइट को लेकर के जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अब अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की ही पहले बात कर लें तो फोटोट्रॉपिज्म ये होता है कि कोई प्लांट है उसको किसी एक डायरेक्शन से लाइट मिल रही हो, दूसरे डायरेक्शन से लाइट ना मिल रही हो, तो फिर वो लाइट के डायरेक्शन में प्लांट मुड़ जाता है। तो इसको कहा जाता है फोटोट्रॉपिज्म। मतलब लाइट को लेकर के प्लांट का जो रिस्पांस हो रहा है, लाइट यहाँ पर क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। अब लाइट को लेकर के प्लांट का जो रिस्पांस हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि प्लांट उस डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। और ट्रॉपिज्म में हमने बताया कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है उसमें जो स्टिमुलस होता है वो डायरेक्शन भी तय करता है कि किस डायरेक्शन में प्लांट का मूवमेंट होगा। तो अब लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही है प्लांट उस डायरेक्शन में मुड़ जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। और इसको कहेंगे कि वो प्लांट का वो पार्ट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। जैसे प्लांट में जो रूट है वो हमेशा डार्क में जाएगा तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा, लेकिन जो शूट है वो लाइट की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। तो ट्रॉपिज्म में ये होता है, जहाँ भी ट्रॉपिज्म आप पढ़ेंगे या ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों आएगा, पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। जैसे आपने ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में देखा कि शूट का तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है उसका मूवमेंट, लेकिन जो रूट है उसका नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है क्योंकि वो लाइट से दूर जा रहा है। तो एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट ये हो गया फोटोट्रॉपिज्म, जिसमें लाइट को लेकर के प्लांट का रिस्पॉन्स हम देखते हैं कि वो या तो लाइट की तरफ मुड़ता है और या उसका कुछ पार्ट लाइट के अगेंस्ट मुड़ता है। जो लाइट की तरफ मुड़ा वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, जो लाइट के अगेंस्ट मुड़ा वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है वो। अब इसके बाद अगर लाइट के बाद देखें तो एक तो वाटर को लेकर के भी, वाटर जो है वो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का काम करता है। सॉइल है उसमें रूट अंदर गया, अब उस रूट को इस डायरेक्शन में अगर वाटर मिल रही है तो रूट अंदर से इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो रूट इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा तो ये क्या हुआ, ये हाइड्रोट्रॉपिज्म हुआ, क्योंकि वाटर को लेकर के जो प्लांट का रिस्पॉन्स है, वाटर यहाँ पर क्या हुआ, ये वाटर यहाँ पर स्टिमुलस हो गया। अब रूट वाटर की तरफ मुड़ा तो ये दूसरा जो ट्रॉपिक मूवमेंट हुआ, जो दूसरा ट्रॉपिज्म हुआ। तो पहला तो था फोटोट्रॉपिक, दूसरा ये हुआ हाइड्रोट्रॉपिक। अब तीसरी अगर हम बात कर लें जियोट्रॉपिज्म की, तो जियोट्रॉपिज्म में ये होता है कि ग्रेविटी फोर्स को लेकर के प्लांट का जो रिस्पॉन्स होता है। अब ग्रेविटी फोर्स को लेकर के भी प्लांट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसका रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि शूट ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट जाता है और रूट ग्रेविटी फोर्स की तरफ जाता है। तो रूट ग्रेविटी फोर्स की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। और जो शूट उसके अगेंस्ट जा रहा है तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो गया। तो एक तो हुआ अभी फोटोट्रॉपिक, दूसरा हुआ हाइड्रोट्रॉपिक और तीसरा हुआ जियोट्रॉपिक। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कीमोट्रॉपिज्म की। तो कीमोट्रॉपिज्म में ये होता है कि प्लांट में कोई जो मूवमेंट होता है या उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो किसी केमिकल को लेकर के होता है।
इसको आप पॉलिनेशन में देख सकते हैं। जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन की होते हैं, जो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं, उनकी ट्यूब नीचे की तरफ जाती है, वो किसी केमिकल के रिस्पांस को लेकर ही ये सब हो रहा है। तो इसको जब किसी केमिकल को रिस्पांस को लेकर के कोई मूवमेंट होता है तब उसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है कीमोट्रॉपिज्म। तो ये कीमोट्रॉपिज्म में होता है कि केमिकल को लेकर के प्लांट का जो रिस्पांस होता है, और ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। फिफ्थ टाइप का जो मूवमेंट है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट है, वो थिग्मोट्रॉपिज्म है। और थिग्मोट्रॉपिज्म में ये होता है कि किसी चीज़ के टच को लेकर के, कोई सॉलिड चीज़ है उसके टच में अगर कुछ आया तो फिर उस टच की वजह से अगर कोई मूवमेंट हो रहा है प्लांट में तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। जैसे आप कुछ प्लांट्स ऐसे देखते हैं कि उसमें टेंड्रिल्स निकले होते हैं और अपने सपोर्ट से लिपट जाते हैं। तो वो अपने सपोर्ट से लिपटते क्यों हैं, उसके टच में आकर के उसके लिपटते क्यों हैं? तो ये जो टच में आने की वजह से उनमें जो रिस्पांस उन्होंने दिखाया, तो टच में आने की वजह से ये टच उनके लिए जो स्टिमुलस बना, तो ये टच में आने की वजह से जो रिस्पांस दिखाया, इसको कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। तो ये 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। अगर वो मूवमेंट हो रहा है लाइट को लेकर के तो उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। वो मूवमेंट हो रहा है वाटर को लेकर के तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। वो हो रहा है ग्रेविटी फोर्स को लेकर के तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे या जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। और अगर वो किसी केमिकल को लेकर के हो रहा है तो कीमोट्रॉपिज्म या कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे। और अगर वो टच को लेकर के हो रहा है, किसी सॉलिड के टच में आया और उसको लेकर के अगर वो कुछ रिस्पांस कर रहा है, उसका मूवमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, तो इसको थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहेंगे, थिग्मोट्रॉपिज्म कहेंगे। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट था। इस वीडियो में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टिक मूवमेंट के बारे में जानेंगे। ट्रॉपिज्म के बारे में उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।